वेलकम संस्कृत इंग्लिश संगम विथ आर के सिंह। आज मैं उच्चारण स्थान लेकर आया हूँ। यह जो है सीबीएसई बिहार बोर्ड सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशली जो है TR4 बीपीएससी टीचर बनने के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। उच्चारण स्थान से किस किस अंगों से उच्चारण स्थान शरीर के किस अंग से होता है, व्यंजन का सबका आप लिख रहे हैं। व्यंजन हो, स्वर हो, उसका उच्चारण स्थान। पहला संस्कृत का एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इसको पढ़ेंगे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अ का मतलब हुआ अ और आ दोनों। कु का मतलब हुआ कवर्ग, कु का अर्थ हुआ कवर्ग। ह विसर्ग, आ कवर्ग, ह और विसर्ग। निया नाम का अर्थ हुआ इन सब का उच्चारण स्थान कंठ माने कंठ। तो आ कवर्ग ह और विसर्ग कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालु। ई में दोनों ई आ जाएगा, चू से चवर्ग हो जाएगा, य हो जाएगा तालब सा। और नाम का अर्थ हुआ इन सबका उच्चारण स्थान। इन सबका उच्चारण स्थान जो है तालु है। सबका उच्चारण स्थान तालु है। रीटू रसान मूर्धा, री दोनों री है, टू से टवर्ग है, र है, मूर्धन स है। नाम का अर्थ हुआ इन सबका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु लसानम दंता, ली है, तू का अर्थ हुआ तवर्ग, ल दंत स, इन सबका उच्चारण स्थान दांत है। स्व का उच्चारण स्थान स्व में ही लिखा होता है। जैसे दंत स, तो दंत स होगा वो दांत से बोला जाएगा। मूर्धा का स मूर्धन स, मूर्धा से होगा न। तालब स को तालु होगा। उपपदमनिया नाम ओष्ठव, इसको संक्षेप में हम उपु ओष्ठव याद करेंगे। उ दोनों उ होगा, पु से पवर होगा। ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं और उसमें उपपद्यमानीय होता है। उपपद्यमानीय जो बोलते हैं प और फ के पूर्व, प हो दो अक्षर है, प और फ, इसके पूर्व जो विसर्ग होता है उसको उपपद्यमानीय बोलते हैं। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो में एत ऐतो संधि विच्छेद करेंगे। एत ऐतो, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होता है। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। और वकारस्य दंत्योष्टम, सिंगल व ऐसा अक्षर है कि दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होता है। दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होता है। तो ये सूत्र याद कर लेने से जो है उच्चारण स्थान हमारा कंठस्थ होता है। परीक्षा में पूछे जाते हैं कि उच्चारण स्थान में क किस वर्ण का उच्चारण स्थान है, नहीं दे तो कर्ण। उसके बाद है नुआ लिखे छूट गया है। वर्गस्य, वर्गस्य पंचमाक्षरा नासिका अंग य न म। वर्गस्य पंचमा अक्षरा, वर्ग का पांचवा जो अक्षर होगा वह नाक से उच्चारित होता है।
वर्ग का 5वां अक्षर नाक से उच्चारित होता है। तो इस तरह से जो है उच्चारण स्थान समाप्त हुआ। धन्यवाद।